चल स्टार्ट कर ले भाई, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करना था। होमवर्क का आंसर 40 है क्या? मैं एक सेकंड दीजिए, मैं होमवर्क एक बार देख लूं, मुझे आइडिया नहीं है अभी होमवर्क का मैंने क्या दिया था, बस एक सेकंड दीजिए। होमवर्क का आंसर 40 है क्या? आपको दीपक भैया आप लोग यार कभी भी कॉल कर लिया कर यार, आप लोग को तो मैंने बोला ही नहीं है कॉल करने के लिए, कभी टाइम हो मेरे से पूछिए। आप लोगों की जब इच्छा होती है आप कर लिया करिए कॉल, बट समस्या ये है ना थोड़ा सा अभी आजकल कि आपको पता ही होगा नवरात्रि का टाइम चल रहा है थोड़ा सा, तो उधर भी थोड़ा सा ना व्यस्त टाइम चल रहा है। सुबह सुबह एकदम सुबह सुबह उठ के उसमें पूजा पाठ में लगो, उसको भी 8 बजे 8:15 बजे तक खत्म करो फटाक से, फिर शाम में भी वही सीन है, बीच बीच में कभी कभी हो जाता है। आप कर लीजिए कभी भी, बट बेसिकली क्लास का टाइम जब शाम को खत्म होता है तो उसके बाद मैं फ्री रहता हूँ, आप कभी भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, सबसे वही सीन है पूजा, हर जगह वही सीन है। अब मेन चीज है 9 दिन का इधर फास्ट वास्ट सब रहता है, तो मैं घर वर से मतलब रखता नहीं दुनियादारी से, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है ना। नहीं अभी कर लीजिएगा, क्लास के बाद कर लीजिएगा, कभी भी कर लीजिएगा क्लास के बाद। अरे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है शिखा, बिल्कुल नहीं है, आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं। चलिए इसको देख लेते हैं भाई, इस क्वेश्चन को। होमवर्क था परसेंटेज का। इन अ विलेज ईच ऑफ द फैमिली 60% हैज काउ। एक गांव में 60% लोगों के पास गाय है। ईच ऑफ द 30% फैमिलीज हैज बफेलो। 30% परिवारों के पास क्या है? भैंस है। ईच ऑफ द 15% फैमिलीज हैज बोथ काउ एंड बफेलो। ठीक है, 15% परिवारों के पास क्या है? गाय और भैंस दोनों है। इन ऑल देयर आर 96 फैमिलीज इन विलेज, हाउ मेनी फैमिलीज डू नॉट हैव काउ और बफेलो? चलिए भाई ये तो उसी टाइप का सवाल है यार, कि एक ऐसे गोला गोला बना लीजिए। और मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं भाई, अगर नौकरी चाहिए 2022 में तो जीएस का पोर्शन आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। जो जीएस के बैच में हो तो मैं करवा ही दूंगा, जो नहीं है भैया कहीं ना कहीं से पढ़ाई करते रहिए। क्योंकि अभी जो योगी गवर्नमेंट करने जा रही है, एमपी गवर्नमेंट करने जा रही है, सब वैकेंसी देने जा रहा है। क्योंकि बेसिकली इनका टारगेट 2024 पे है। 2022 में वैकेंसी देंगे तभी तो वो 2022 के एंड तक 2023 में क्लोज करेंगे। और भैया क्लोज नहीं करेंगे तो 2024 में आप कैसे वोट देंगे, आप ये बताइए। और इससे अच्छा मौका अभी के डेट में नहीं मिलेगा। आप देखिए एमपी गवर्नमेंट भी, अभी एसआई का रिजल्ट तक पूरा फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन वो फिर से 5,000 वैकेंसी एसआई के लिए देने के लिए दे रही है नोटिफिकेशन। तो आप सोचिए ना यार, वैकेंसी तो आ रही है सब कुछ, बस हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं। और बार बार ये पेपर देने का काम मत करिए, एक बार बस एक एग्जाम फोकस कर निकाल के जाइए यहाँ से। एक बार एक बढ़िया से किसी एग्जाम पे फोकस कर लीजिए, निकालिए एग्जाम, यहाँ से जाइए। उसके बाद आप अपना यूपीपीसीएस यूपीएससी जो करना होगा करते रहिएगा लाइफ। शशांक भाई इस पेपर में ना आपको लूसेंट काम नहीं आएगी। ठीक है, ये सब जो है ना वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये लूसेंट से नहीं होगा, ये जीएस लूसेंट के साथ साथ ना आपको कुछ और चीजें चाहिए होगी, मतलब जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। वो चाहते हैं ना कि आप कितना चालाक है, और चालाकी किताब में नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिए, 60% फैमिली के पास, मान लीजिए इधर काऊ वाला है, मैं इसको बॉक्स में बना देता हूँ। 60% फैमिली के पास क्या है? काऊ है, 60% लोगों के पास। और 30% फैमिली के पास क्या है? बफेलो, 30% लोगों के पास। और क्या रखा है कि 15% फैमिली के पास दोनों है, मतलब ये वाला है, दोनों है, गाय भी है और भैंस भी है। तो आपको करना क्या है, 60 में से 15 घटा दीजिए तो। हाँ अभी देख लेते हैं, पूजा वही कर रहे हैं, 60 में से 15 घटा दीजिए कितना हो जाएगा? 50 और 45। 30 में से 15 घटा दीजिए कितना हो जाएगा? 15। तो भैया 45 लोगों के पास सिर्फ गाय है। ठीक है, 60 लोगों के पास गाय भैंस, मतलब 15 लोगों के पास ऐसे हैं जिनके पास गाय भी है भैंस भी है। और 15 लोग बस ऐसे हैं जिनके पास बस भैंस है। कितना हुआ? 45 और 15 60, 60 और 15 कितना हो गया? 75, 75। तो कितने लोगों के पास नहीं है भाई? 25% लोगों के पास नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि कितने परिवार हैं जिनके पास नहीं है, तो भैया टोटल गांव में 96 परिवार है। इस 96 परिवार में से 25% लोगों के पास नहीं है, यानी कि 25% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? 1/4। 96 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा? ठीक है पूजा, बिल्कुल सही आंसर आपका, ठीक है। चले, चलिए आगे चलते हैं।
देखिए मैंने बोला था ना आपसे, हम लोग आज कर लेंगे स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। अब ये लाभ हानि का मतलब क्या होता है? तो देखिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेके बात कर लें कि एक सीपी होता है, एक एसपी होता है। सीपी होता है भैया बेसिकली इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। आपको एक सामान बनाने में ना जो भी लागत आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, लागत। मतलब कि बेचने के लिए अब जब आप माल को तैयार कर लेंगे तब तक जो भी खर्चा आएगा उस पे, ठीक है। मान लीजिए आपने एक रेडियो खरीदा, मान लीजिए आपने कुछ सामान खरीदा, कहाँ पे, या जहां पे आप बेचते हैं वहां से 200 किलोमीटर दूर। आप उस सामान को क्या करेंगे भाई, उस सामान को ट्रांसपोर्ट करके लाएंगे ना जहाँ पे बेचते हैं। तो आप मान के चलिए कि 10,000 का आपने सामान खरीदा और 200-300 रुपए आपने ट्रांसपोर्ट पे दे दिया। तो अब आपका जो कॉस्ट होगा ना वो 10,000 के साथ साथ ये 200-300 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा खर्च किया ये भी उसमें साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो वो होता है हमारा कॉस्ट, लागत। सेलिंग प्राइस वो होता है जितने में आप बेचते हैं सामान को, जितने में बेचते हैं। अगर जो सामान बेचते हैं ये अगर ज्यादा होगा, लागत से ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट होगा। यानी कि प्रॉफिट के लिए हम लोग कह सकते हैं क्या कि अगर हमें लाभ निकालना है, अगर हमें लाभ चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल देना, माइनस कर देना पड़ेगा। मतलब बेचने वाला जो कीमत है विक्रय मूल्य में से क्या होगा, क्रय मूल्य निकाल देंगे। मान लीजिए लागत आपकी लगी थी 10 रुपए और आपने सामान बेचा 12 रुपए का, तो ऑब्वियस सी बात है जो 2 रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है यही तो आपका लाभ है, यही तो आपका प्रॉफिट है। लेकिन अगर सीन उल्टा हो जाए, ये 12 रुपए लागत हो आपकी और बेच दिया आपने सामान 10 रुपए का, यानी कि आप 2 रुपए अपने ऊपर सह लिए, ठीक है। ये हो जाएगा लॉस, हानि हो जाएगी। कितना हो जाएगा भाई, सीपी में से हम एसपी को हटा देंगे। तो ये तो देखिए दो ऐसे फॉर्मूले हैं जो कि लाभ हानि के हैं। मेरे हिसाब से इसको फॉर्मूला कहना गलत होगा। अगर मैं प्रॉफिट ऐसे निकालता हूं और प्रॉफिट मेरा आ जाएगा और मुझे चाहिए प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा भाई, जितना होगा प्रॉफिट बटे में रखेंगे सीपी, ठीक है। लाभ ये जीवन भर हम क्रय मूल्य को नीचे ही रखेंगे, इंटू कर देंगे 100। सीपी हमेशा नीचे ही रहेगा, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे ही रहेगा, हमेशा नीचे ही रहेगा। ठीक है। अगर वहीं हम लॉस को निकालना चाहते हैं, लॉस परसेंट यानी कि हानि प्रतिशत, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, लॉस को हम हमेशा ऊपर रखेंगे यानी कि हानि को हम हमेशा ऊपर रखेंगे, बटे में सीपी रखेंगे यानी कि क्रय मूल्य। सीपी को मैंने बताया कि आप हमेशा नीचे रखेंगे, इंटू क्या कर देंगे 100। ये हो जाएगा आपका लॉस परसेंट। ठीक है। मैं आपको एक दो और फॉर्मूला बता देता हूँ, बट मैं फॉर्मूले से प्रॉफिट लॉस नहीं करवाऊंगा, मैं बस आपके तसल्ली के लिए करवा देता हूँ, ताकि आपको भी रहे कि भैया नहीं करवाया था सब कुछ। ठीक है, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ बट उस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। सीपी निकालने के कुछ फॉर्मूले होते हैं, एसपी निकालने के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। अगर आपको ठीक लगेगा कहीं अप्लाई कर लीजिएगा, आसान है ये भी। देखिए सीपी निकालने का फॉर्मूला तब लगा सकते हैं जब आपको दो कंडीशन हो। एक कंडीशन तो जब आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हो, और दूसरा कंडीशन ये है कि जब आपको लॉस परसेंट दिया हो, ठीक है। लाभ प्रतिशत दिया हो तो एक फॉर्मूला है, और हानि प्रतिशत दिया हो तब एक फॉर्मूला है। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है तो आप क्या करेंगे, एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। मैं आपको समझाऊंगा ये वाला फॉर्मूला कैसे काम करता है। बिना फॉर्मूले के भी हमारी चीजें हो जाएंगी, जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी आपको लिखवा दे रहा हूँ। एसपी इंटू 100, विक्रय मूल्य का 100 से गुणा कर देंगे ऊपर, और नीचे क्या कर देंगे 100 में प्रॉफिट परसेंट जोड़ देंगे। और उसी तरह अगर लॉस हुआ रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, सेम फॉर्मूला एसपी इंटू 100, और लॉस के केस में क्या कर देंगे, घटा देंगे 100 माइनस, सॉरी, लॉस परसेंट। और वहीं
अगर एसपी निकालना हो तो वहां पे भी दो कंडीशन है कि भाई हो सकता है हमें प्रॉफिट दिया हो, और हो सकता है हमें लाभ हानि दिया हो, लाभ प्रतिशत दिया हो, और हो सकता है हमें लॉस परसेंट दिया हो, हानि प्रतिशत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट केस में यहाँ पे सीपी ले लेंगे, क्रय मूल्य इंटू क्या कर देंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और बटे में क्या कर देंगे 100। ये तब लेंगे जब प्रॉफिट होगा, और लॉस होगा तो भी सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सीपी इंटू 100 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे लॉस परसेंट, और बटे में क्या कर देंगे 100। लिख लीजिए, अभी हम लोग देखेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग इसका यूज करें ही करें। ठीक है, मैं आपको इसके बिना भी क्वेश्चन को करवा सकता हूँ। नोट हो गया तो हम लोग चले अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लें धीरे धीरे, आसान आसान क्वेश्चन कुछ ट्राई कर लेते हैं। डन, चलिए इजी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एकदम इजी लेवल पे। ट्राई करिएगा एक बार खुद से, और ज्यादा टाइम नहीं लेना है, एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट ट्राई करिए, फिर हम लोग जल्दी जल्दी इससे निपटा देते हैं। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट हो जाइए जल्दी से। ठीक है नरगिस, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हो गया। मैं ना आज का टाइम दे दीजिए, मैं आज आप लोगों को लिंक नहीं भेजूंगा, कल मैं ना आपको उसका पूरा डिटेल भेज दूंगा, ठीक है ना, मैं पीडीएफ के साथ साथ उसका लिंक भेजूंगा, अप्लाई करने का लिंक, और उसका सारा डिटेल उटेल सिलेबस सिलेबस सब भेज दूंगा, ठीक है ना, मैं सिलेबस अपने से बना के भेज दूंगा जो सिलेबस पूछा जाएगा पेपर में। हो गया भाई, हो गए हो। 560, ठीक है अभी देख लेते हैं। 630 अमर भाई, पूजा 504, अलग अलग आंसर सबका। अच्छा भैया चलिए देख लेते हैं करके हम लोग, आंसर तो एक ही आ रहा होगा। चलिए, आपसे क्या कहा गया है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 630 रुपए, एसपी आपको बता रखा है 630 रुपए, एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%, प्रॉफिट परसेंट भी बता रखा है कितना 12.5%। आपसे निकालना है सीपी, तो भैया सीपी निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, ये वाला ऊपर जो दे रखा है,
एसपी भी हमारे पास है, प्रॉफिट परसेंट भी है, 100 तो है ही हमारे पास। यानी कि फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, एसपी इंटू 100, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। एक बार इसमें डाल के देख लेते हैं फॉर्मूले में। एसपी कितना है, 630 इंटू 100, 100 प्लस पी परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना, 12.5, यानी कि 12 दूनी 24, 25 बटे 2। जब जोड़ेंगे जाड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, 200 प्लस 25, 225 बटे में 2, यानी कि ये हो जाएगा 225 और बटे में हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। एक बार सॉल्व करके बता दीजिएगा तो क्या ये कितना आ जाएगा, एक बार कोई सॉल्व करके बता दीजिए। ये 6 3 9, 5 6 7 8 9, 9 से दोनों कट जाएगा, 2 9 18, 45, 5 9 45, 7 9 जा 63, 70, 14 25 70, 5 5 25, 5 20 जा 14 दूनी 28 दूनी 56 और 1 0 का 1 0 गलत टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है अमर भाई, ठीक है। 560 भैया आंसर तो आया 560। ये तो देखिए फॉर्मूला वाला तरीका था, मैंने आपको बोला ना कि हम लोग यार फॉर्मूला से नहीं करने जा रहे हैं। अगर मैं आपको फॉर्मूला फॉर्मूला करवा दूं तो फिर तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी ना, और फिर आपको फॉर्मूला ही रटा रटा याद होगा। लेकिन अगर फॉर्मूला स्किप हुआ दिमाग से तो कहानी पूरी पलट जाएगी पेपर में। तो ये तो हमारा पहला अप्रोच है कि हम लोग ये वाले इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको एक दूसरा अप्रोच भी दिखाता हूँ। भाई एक चीज बताइए कि प्रॉफिट कितना है, फॉर्मूला से नहीं किया तब तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 12.5। 12.5 का मतलब कितना होता है, 1/8। एक बार चार्ट देखिएगा आप लोग, स्टार्टिंग वाला 1/8, मतलब कि 8 अगर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा तो 1 रुपए क्या होगा भाई, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंट है ना भाई, प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है, यही तो होता है ना। तो 1 रुपए अगर प्रॉफिट होगा तो 8 रुपए सीपी होगा। तो भैया एक चीज बताइए कि सीपी आपको दे रखा है 8 रुपए, प्रॉफिट आपको दे रखा है 1 रुपए, और एसपी कितना हो जाएगा भाई, एसपी ऑब्वियस सी बात है, सीपी प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 रुपए हो जाएगा। मतलब आपने 8 रुपए के सामान को 1 रुपए फायदा लेकर के 9 रुपए में बेचा होगा, तो ये 9 हो जाएगा। और 9 रुपए का, 9 यूनिट का सामान आपने बेचा कितने का, 630 रुपए का। यानी कि कितना हो जाएगा भाई, एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 9 7 63, 70 रुपए। अगर आपसे लाभ बस पूछा जाए तो आप एक में 70 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपसे अगर आपसे सीपी पूछा जाए तो इसमें 70 का मल्टीप्लाई कर, 8 7 जा 56 और 1 0 का 1 0। अब बताइए कौन सा तरीका आपके लिए ज्यादा आसान है। यहाँ तो कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं, याद करने की जरूरत ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता भाई, नहीं पता हमें फॉर्मूला, क्या करेंगे फॉर्मूला जानकर के। हमें फॉर्मूला नहीं जरूरत है जानने की, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला मैंने आपको ऐसे लिखवा दिया था ताकि आपको भी तसल्ली हो कि किसी बुक से प्रैक्टिस कर रहे थे, मैंने इतना खतरनाक एनाकोंडा टाइप का फॉर्मूला देख लिया भाई, सर ने तो पढ़ाया नहीं। तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि भाई उसको भी देख के आपकी आंखों को तसल्ली मिलेगा, नहीं नहीं पढ़ाया तो है, ठीक है। तो हम लोग मेथड 2 से करेंगे, मेथड 1 अभी इग्नोर करेंगे। कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है, क्या करूं। अच्छा, ठीक है, उसका भी बताते हैं क्या कीजिए, कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं हो रहा है तो। भैया जिसका कैलकुलेशन वीक होना, सबसे पहले एक दो चीज अपने बगल से हटा दीजिएगा। अपने पास कैलकुलेटर मत रखिएगा और मोबाइल में कैलकुलेशन वाली चीजें इस्तेमाल नहीं करेगा, चाहे कितना भी बड़े नंबर आ जाए। ये मत सोचेगा नहीं एक बार कैलकुलेटर से छाप के देख लेते हैं क्या पता हो जाए, कोई मत करिएगा, ठीक है। आदत पड़ा देता है और फिर मैथ्स बहुत बेकार हो जाता है उसकी वजह से। बाकी मैं आपको बताता हूँ उसके लिए क्या कीजिए। टेबल वेबल तो याद ही होगा, ठीक है। उसके लिए देखते हैं कुछ शॉर्टकट वॉर्टकट। ठीक है नरगिस, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है पूजा, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं आपको अब फॉर्मूला से नहीं करवाऊंगा भाई, आपको करना होगा फॉर्मूला से कर लीजिएगा। आपसे यहाँ पूछा है सीपी, सॉरी सीपी पूछा गया है। आपको एसपी दे रखा है 1470 रुपए। आपको प्रॉफिट परसेंट भी दे रखा है 16 सही 2/3%। तो आप चाहे तो अमर भाई, अभिषेक बिल्कुल ठीक है, ठीक है, दोनों लोगों का ठीक है, सभी का पिंकी ठीक है। आप चाहे तो फॉर्मूला लगा के देख लीजिएगा भाई, कौन सा फॉर्मूला, सीपी बराबर एसपी इंटू 100।
बाई 100 + p%। ठीक है नागिस, ठीक है, बहुत बढ़िया, उससे किया तो बहुत बढ़िया। मैं बता दे रहा हूँ, अगर किसी को लग रहा होगा मेथड कठिन है तो ये वाले मेथड से इस्तेमाल कर लीजिएगा, 100 + p%। इससे भी आंसर आ जाएगा भाई। लेकिन मैंने आपको तरीका बताया था कि 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6 होता है। यानी कि 6 अगर सीपी है, एक आपका प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हो गया भाई? ऑब्वियस बात है, 6 + 1 7 रुपए एसपी हो गया। और 7 यूनिट की वैल्यू अगर हमें दे रखी है 1470, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने हो जाएगा? 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, 210। आपसे जो पूछा जाए निकाल दीजिए, सीपी पूछा जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? 6 × 210 कितना हो जाएगा? 6 × 1 6, 6 × 2 12। कितना टाइम लगा बताइए? कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं। 20 सेकंड मुश्किल से लगेगा। ऑप्शन पे देखिएगा, आंसर पे टिक मारिएगा, आगे चलिए। ठीक है, चलिए इसे कीजिए। कौशल भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी का हुआ भाई? अमर भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। पूजा ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए कर लेते हैं। आंसर तो भाई सभी का ठीक ही है। देखिए आपसे क्या बोला गया है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16 सही, 16 सही 2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। भाई देखिए, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस बोला गया है, तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/6। अगर ये प्रॉफिट है ना ऊपर वाला, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा भाई? नीचे वाला क्या हो जाएगा? ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये कहा है कि प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है। अगर कुछ नहीं कहेगा तो वो सीपी होगा। लेकिन वो प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस क्या रखा है? जबरदस्ती का बना रखा है कि नहीं, ये सेलिंग प्राइस पे हमारा फायदा है, कि मतलब जो हमारा विक्रय मूल्य था उस पे हमने कुछ फायदा कमाया है। ठीक है, तो कितना फायदा कमाया भाई? अगर 6 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस था, तो 1 रुपए हमने क्या किया है? प्रॉफिट कमाया है। तो एक चीज बताइए कि अगर आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है 6 रुपए है, आपको लाभ भी दे रखा है कि 1 रुपए आप लाभ कमाते हैं, तो सीपी आपसे पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? 6 में से 1 घटा दीजिए, यानी कि 5 रुपए के सामान को 1 रुपए लाभ कमा करके आपने 6 रुपए बेचा होगा। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा भाई? पी% कितना हो जाएगा? आपसे पूछा गया ना प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, यानी कि सीपी पे निकाला जाता है। तो प्रॉफिट कितना था? 1 रुपए। लेकिन उन्होंने गलत से एसपी लिया था, हमें सीपी लेके बताना। 1/5 इंटू 100 करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। 1/5 का फ्रैक्शन होता है क्या? 20%। ठीक है, चलिए इसे कीजिए। हुआ।
ठीक है पूजा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अंशिका ठीक है। वर्षा ठीक है। ठीक है। अभिषेक भाई ठीक है। कौशल ठीक है। और अमर भाई ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, सभी का ठीक है वैसे। हो गया सभी का ना? देखिए यहाँ पे क्या क्या रखा है आपसे कि शॉपकीपर सेल्स इस आर्टिकल एट 8 1/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। बात वही वाला क्वेश्चन, सेम टू सेम है। 8 सही 1/3%। अब 8 सही 1/3% का फ्रैक्शन अगर याद होगा तो पेपर में तो झटके में हो जाएगा, नहीं याद होगा तो फिर हम इधर उधर ढूंढते रहेंगे। तो 8 सही 1/3 कितना? 1/12 होता है। ठीक है, बिल्कुल वर्षा, बिल्कुल ठीक है। शशांक भाई ठीक है। ये होता है 1/12। अब 1/12 का मतलब यहाँ पे सीन ये है कि क्या रखा है, क्या कि ये एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है लेकिन सेलिंग प्राइस पे बता रखा है, यानी कि सेलिंग प्राइस ये है, ये हमारा प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है। तो सीपी कितना हो जाएगा भाई? ऑब्वियस सी बात है कि 12 रुपए में से हम 1 रुपए घटा देंगे तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। और अब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? तो ये हमारा 1 रुपए का प्रॉफिट था, किस पे? 11 पे प्रॉफिट था, इंटू कर देंगे 100 और सही 1/11%। ठीक है, बस हो गया आंसर। चलिए इसे कीजिए। ठीक है पूजा, अमर भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। कौशल भाई ठीक है। अंशिका ठीक है, बहुत बढ़िया। आसान सवाल था क्या इतना? तो तुरंत हो गया सबका। वर्षा ठीक है, बहुत बढ़िया। अंशिका ठीक है आपका भी। इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं था। नरगिस ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐड कर दिए, अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रखा है कि अ शॉपकीपर। टाटा बाय बाय बोल दिए थे, अच्छा। अरे नहीं, देखिए आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, इसलिए आपका मैथ्स ठीक है। प्रैक्टिस जो कर रहा होगा भाई आपका अपने आप सुधरेगा। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना शातिर आप होते जाएंगे। शातिर बोले तो तेज, आपका दिमाग तेज होते जाएगा। अब 25% लॉस का मतलब क्या होता है? 25% का फ्रैक्शन जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं 1/4। अभी समझ आना स्टार्ट हुआ है? अच्छा, अभी समझ समझ आना स्टार्ट हुआ है। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए मैथ्स अपने, मैथ्स तो सबसे लॉलीपॉप चीज होता है। समझ में आ गया तो सबसे आगे, समझ में ना आया तो सबसे पीछे। अब 25% आपसे कहा गया है कि एक दुकानदार जो है अपने विक्रय मूल्य पर 25%। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नरगिस, ठीक है, सब जगह वही हाल है। हम लोग भी इधर नवरात्र में व्यस्त हैं, आप रमजान में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, रमजान तो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है। दिन भर भूखे प्यासे, विदाउट वाटर। मैं एक दो बार ट्राई किया था फ्राइडे को, लेकिन भाई वो बहुत खतरनाक होता है वो। लगता है कि बड़ा आसानी से हो जाएगा, शाम को खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं, बट बहुत मुश्किल है।
तो यहाँ पे 25% लॉस के बारे में कहा गया, मतलब अगर ये आपका सीपी है ना तो ये आपका लॉस है। सीन समझ में आ गया भाई? सीपी आपको दे रखा है 4 रुपए, सॉरी एसपी आपको दे रखा है 4 रुपए, एसपी आपको दे रखा है 4 रुपए, लॉस आपको दे रखा है 1 रुपए। सीपी कितना हो जाएगा भाई? सीपी कितना हो जाएगा? तो आप एक फॉर्मूला देखे थे ना कि एसपी में से आप सीपी घटाते थे तो क्या मिलता था आपको? प्रॉफिट मिलता था। और एक लॉस वाला भी फॉर्मूला आप देखे होंगे कि सीपी में से आप एसपी को घटाते हैं तो आपको मिलता है लॉस। ये वाला हटा दीजिए, ऊपर वाले की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आपको एसपी दिया है, लॉस दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये चाहिए। तो सीपी को वहीं रहने दीजिए, एसपी को उधर ले जाइए। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा? ये एसपी जो भी होगा उसमें लॉस जुड़ जाएगा। तो 1 रुपए जुड़ रहा होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका 5 रुपए आ रहा होगा। बस आप कर दीजिए। भाई आपसे परसेंटेज पूछा है क्या? लॉस परसेंट पूछा, एक्चुअल लॉस परसेंट पूछा है, तो क्या हो जाएगा? लॉस कितना हुआ है? 1 रुपए का किस पे हुआ है? 5 रुपए पे इंटू कर देंगे 100। 1/5 का फ्रैक्शन हमें याद है भाई 20% होता है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए कीजिए इसे। ट्राई कीजिए, नहीं होगा मैं बताऊंगा, बट बहुत इजी है। ठीक है पूजा, 14 सही, 2/7%। ठीक है, देख लेते हैं। कौशल भाई ठीक है, सेम आंसर। 14 2/7 देख लेते हैं। ठीक है शशांक भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। टाइम ओनली 30 सेकेंड दिए, फिर आप बताना स्टार्ट शुरू कर दीजिए। अच्छा ठीक है भाई। अब मेन चीज है ना, क्या है कि कुछ बच्चे हैं कि जो लगता है कि बस हो जाएगा, मतलब 30 सेकेंड में तो नहीं कह सकते हैं, बट 1 मिनट में लगता है उनको कि आंसर उनका आ जाएगा, मतलब करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसलिए मैं 1 1.5 मिनट का टाइम देता हूँ। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग इतना प्रैक्टिस करें कि आपका हो ही जाएगा। मैथ्स तो ठीक होना होना है। देखिए यहाँ पे ना आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके पास कई मेथड हैं जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो देखिए आपसे क्या क्या रखा है कि सीपी बता रखा है, कुछ चीजों का सीपी जो है कुछ चीजों के एसपी के बराबर है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, मतलब कि 16 आर्टिकल है, अगर इसका जो भी कॉस्ट प्राइस होगा वो किसके बराबर है भाई? सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल के बराबर है। तो आप एक काम करिए, सीपी को यही रहने दीजिए, एसपी को उधर से इधर ले आइए, तो नीचे आ जाएगा एसपी। और 14 को वहीं का वहीं रहने दीजिए, 16 को आप उधर ले जाइए। तो बेसिकली आपका क्या हुआ यहाँ पे? इस तरीके का कुछ फ्रैक्शन बन गया। आप काट पीट कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा और नीचे जो है 8 हो जाएगा। अगर आपका सीपी 7 रुपए है, एसपी 8 रुपए है, तो आपसे पूछा गया प्राइस 7 रुपए है, विक्रय मूल्य हमारा 8 रुपए है, तो प्रॉफिट पक्का पक्का एसपी में से सीपी घटा देंगे, यानी कि 8 में से 7 घटा देंगे तो जो आएगा 1 रुपए हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा भाई? एक प्रॉफिट है, सीपी कितना है? 7 है, इंटू कर देंगे 2/7%। ठीक है, चलिए इसे कीजिए।
ठीक है पूजा, अंशिका ठीक है, ठीक है। सेम शशांक भाई ठीक है, वर्षा ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए ना, ये भी उसी टाइप का सवाल है जो अभी हम लोगों ने पिछला किया है। अ मैन फाइंड्स दैट सीपी ऑफ 2750 आर्टिकल्स, ठीक है, 2750 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, सीपी है, वो 2500 आर्टिकल्स के एसपी के बराबर है। तो आप सीपी यही रहने दीजिए, एसपी 2750, सीपी अगर 2500 है तो एसपी हो गया 2750। यानी कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, 2500 का माल आपने 2750 बेचा, यानी कि 250 रुपए प्रॉफिट है। और प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 250 बटे में सीपी रख लीजिए, यानी कि 2500 इंटू कर दीजिए 100। ये हो जाएगा 1/10, और 1/10 का फ्रैक्शन कितना होता है भाई, 10%, ठीक है, 10%, ठीक है नगेश, ठीक है कौशल भाई, ठीक है आपका भी। तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान, मतलब इस मेथड पे याद रखिएगा ना, फ्रैक्शन से हम लोग बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं सब चीजों को सॉल्व। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन को, देखिए थोड़ा सा टिपिकल पे जाते हैं। अब ट्राई करिए इस टाइप के क्वेश्चन। कर लेते हैं, दिक्कत हो रहा होगा थोड़ा सा, समझने की बात है, एक बार समझा देते हैं, फिर आप कर लीजिएगा, एक बार अपने स्ट्राइक कर लीजिएगा। देखिए, आपसे बोला गया है, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, 1 मिनट ले लीजिए, ठीक है, आराम से कर लीजिए, 1 मिनट ले लीजिए। कौशल भाई ठीक है, अच्छा ठीक है, देख लेते हैं अभी। बता दें, 30 सेकंड और देख लीजिए, पूजा कर रहे थे ट्राई, आप देख लीजिए। 33%, नहीं समझ में, आगे नहीं समझ आ रहा, करवा दे, ठीक है ठीक है। इतना भी किया आपने, इतना भी तो लगभग लगभग मेरे हिसाब से कुछ कुछ हद तक सही है।
देखिए, बस सोचना है आपको। मैं आपको कई सारे तरीके बता देता हूँ इस क्वेश्चन को करने के, मतलब एक एकदम सिंपल वे से बता रहे हैं। अगर कहीं नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है बाद में फिर दिक्कत होगा। 1/2 × 100 आ रहा है, ठीक है, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। 50 पर, ठीक है, अभी देख लेते हैं। भाई यहाँ आपसे क्या बोला गया है, अ मैन फाइंड्स दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, 12 आर्टिकल का सीपी जो है, 12 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल के बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल के बराबर है। यानी कि सीपी बटे में एसपी क्या हो जाएगा, सीपी यही ना दीजिए, एसपी यहाँ ले आइए, तो सीपी यहाँ पे 9 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 12। यानी कि काट पीट करके देख लीजिए भाई, ये 3 तिया 9 और ये 4 तिया 12, कुछ ऐसा ही हो रहा है, 3/4, ठीक है। यानी कि सीपी आपको मिल गया और एसपी भी आपको मिल गया। आगे देखिए एक बात और कह रखा है, वाइल द डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल्स, 10 आर्टिकल पे डिस्काउंट बराबर क्या है, प्रॉफिट अर्न ऑन 5 आर्टिकल, 5 आर्टिकल के लाभ के बराबर है प्रॉफिट। तो डिस्काउंट यही रहने दीजिए, प्रॉफिट नीचे ले आइए, क्या हो जाएगा भाई, 5/10, यानी कि 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे बात समझिएगा भाई, आपको अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो अच्छा एक बात अभी छोड़िए। अच्छा एक बात बताइए कि अगर सीपी हमारा कितना दे रखा है, 3 रुपए है ना, एसपी हमारा आया है कितना, 4 रुपए, हमारा एमपी कितना हो जाएगा मार्क प्राइस, हमारा एमपी कितना हो जाएगा मार्क प्राइस। कह रखा है कि लाभ अगर 2 रुपए होगा तो ये 1 रुपए होगा, लाभ अगर प्रॉफिट अगर 2 रुपए होगा यहां से यहां तक, तब ये यहां से यहां तक 1 रुपए होगा। तो भैया लाभ तो हमारा कितना आ रहा है, प्रॉफिट हमारा बेसिकली 1 ही रुपए आ रहा है, प्रॉफिट हमारा बेसिकली आ कितना रहा है, या तो आप इसको 2 रुपए बनाइए भाई, डिफरेंस इसका कितना आ रहा है, 1 रुपए आ रहा है, लेकिन आपको दो चाहिए, या तो उसको दो बनाइए, दो कैसे बनेगा, इसको भी 2 से गुणा करिए, इसको भी 2 से गुणा करिए, ऐसे कर लीजिए तब भी 2 बन जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तब भी 2 बन गया। अगर ये 6 होगा, अगर ये 8 होगा, तो 2 रुपए लाभ हो गया, ये लाभ हो गया प्रॉफिट 2 रुपए, ये पीएफ। अगर 2 रुपए प्रॉफिट 2 रुपए आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट भी 1 रुपए आ जाएगा। अगर डिस्काउंट 1 रुपए आएगा तो एसपी 8 रुपए, तो डिस्काउंट 1 रुपए देने के बाद सेलिंग प्राइस 8 रुपए, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 9 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये 9 रुपए हो जाएगा। मैं कर दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ। भाई यहाँ पे मैंने बोला कि ये चीज देखिए दे रखा है, इतना तो आपने निकाल लिया होगा सभी ने, इतना निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक सबका आ गया होगा, ये वाला सीपी एसपी तो 3 और 4 सबने निकाल लिया होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि अगर प्रॉफिट 2 रुपए होगा ना, तो डिस्काउंट 1 रुपए होगा। आपको पता है एमपी बराबर क्या होता है, मार्क प्राइस मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य बोलते हैं ना इसको, अंकित मूल्य। ये होता है एसपी प्लस प्रॉफिट, सॉरी एसपी प्लस डिस्काउंट, ठीक है। विक्रय मूल्य में छूट जोड़ देंगे तो ये हमारा होता है अंकित मूल्य। तो क्या रखा है कि प्रॉफिट अगर 2 रुपए होगा तो डिस्काउंट 1 रुपए होगा। तो भैया यहां से यहां तक प्रॉफिट हमारा है कितना, प्रॉफिट तो हमारा 1 रुपए है। अगर हम इस प्रॉफिट को देखें 1 रुपए है, तो डिस्काउंट कितना होना चाहिए, इसका आधा, मतलब प्रॉफिट 2 रुपए है तो उसका आधा डिस्काउंट, तो प्रॉफिट हमारा 1 ही रुपए 2 रुपए नहीं है, तो इसका आधा डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कि डिस्काउंट कितना हो जाएगा, इसका आधा 0.5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया था, सब जगह 2 का गुणा कर दिया था, इसलिए कि भैया ये पॉइंट पॉइंट वाला चीजें मेरे को पहले भी नहीं समझ में आती है और अभी भी नहीं समझ में आती है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप निकाल दीजिए भाई, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना है भाई, 1 रुपए, सीपी कितना है भाई, सॉरी प्रॉफिट तो अब ये 2 रुपए हो जाएगा ना अब आपका, अब ये प्रॉफिट 2 रुपए हो गया, और यहाँ पे डिस्काउंट भी कितना हो गया, 1 रुपए, क्योंकि आपने हर जगह 2 से गुणा कर दिया, तो अब यहाँ भी तो 2 से करेंगे ना, और यहाँ भी करेंगे, 0.5 में भी 2 से करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो प्रॉफिट कितना भी कर देंगे 100। तो 1/3 का फ्रैक्शन 33 सही, 1/3%। और डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला किसी को पता है क्या, डिस्काउंट प्रतिशत बट्टा प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर याद रखिएगा, डिस्काउंट परसेंट में अगले पेज पे बता देता हूं क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट, छूट प्रतिशत।
तो ये हो जाएगा डिस्काउंट जो भी छूट दिया गया, बटे में हो जाएगा एमपी। अंकित बोली, गुणे में कर देंगे 100। ठीक है, ये लिख लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूं वहां पे। अब देखिए यहाँ पे आपका डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट कितना है भाई, छूट कितना है, तो छूट भैया 1 रुपए का है। किस पे, किस पे है, तो भैया एमपी कितना है हमारा, 9 रुपए, इंटू कर देंगे 100। डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, 1/9, 11 सही 1/9। आपका प्रॉफिट परसेंट 33.5 है, मतलब 33 से 1/3, डिस्काउंट परसेंट है 11 से 1/9। इन्हीं दोनों का आपसे डिफरेंस, अंतर पूछा है, दोनों का अंतर क्या निकल जाएगा भैया, अंतर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 33 तिया 99, 100/3, और ये है 11 नवा 99, 100/9। ये डिफरेंस हो गया, अंतर। तो ये हो जाएगा 300 माइनस 100/9, 200/9 कितना हो जाएगा भाई, 9 दूनी 18, 20, 9 दूनी 18, 2/9%। हाँ ठीक है पूजा, बिल्कुल ठीक है। हो गया। एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं ना, तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। अभी ये लग रहा होगा कि थोड़ा सा बड़ा है, कैसा है, एक और क्वेश्चन करिए तो ऐसा ही, इसको ट्राई करिए तो। एक बार करिए इसे भाई। हुआ, वैसे ही करना है जैसे अभी किया आपने।
हुआ किसी का कर लिया जाए। डिस्काउंट परसेंट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, अभी कर लेते हैं। भाई यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है, अ माइंड फाइंड दैट सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सीपी ऑफ 12 आर्टिकल इज सीपी एसपी, देखिए यहाँ पे आ गया। और दूसरी तरफ क्या रखा है, व्हेन डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल्स, डिस्काउंट हो गया और यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 6 आर्टिकल, ये भी हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करिए कि ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब आपके पास एक सीपी है, एक एसपी है, एक एमपी है। एसपी कितना है, 4 है, और प्रॉफिट कितना आ रहा है यहाँ पे, दोनों का अंतर काम करिए, इसको 4 से गुणा कर दीजिए, तो इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा और इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जब सबको आप 4 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, ये हो जाएगा 4 चौके 16, प्रॉफिट हो जाएगा 4 रुपए। और अगर प्रॉफिट 4 रुपए है तो ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट कितना भाई, 3 रुपए, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना हो जाएगा, 16 और 3 19 रुपए। अब आप यहाँ पे क्या नहीं निकाल सकते, सब कुछ तो निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए भाई, पी परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट कितना है भाई, 4 रुपए, सीपी कितना है, 12 रुपए, इंटू कर देंगे 100, 33 सही 1/3% आ गया। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा भाई, डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट कितना है, 3 रुपए, सीपी एमपी कितना है, 19 रुपए, इंटू कर दीजिए 100। 3/19 का फ्रैक्शन पता है भाई किसी को, 3/19 का, अच्छा 1/19 का तो पता होगा, 1/19 का फ्रैक्शन तो पता होगा, 1/19 का तो फ्रैक्शन पता होगा ना, 1/19 बराबर क्या होता है, मैंने लिखवाया तो था, याद है किसी को, 5 सही 5 ऐसा कुछ, 5 सही 5/19, तो भैया 3/19 कितना हो जाएगा, तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, ये हो जाएगा क्या, 15 सही 15/19, ऐसा हो जाएगा क्या, ऊपर देख लीजिए। ऐसा हो जाएगा ना, तो फिर क्या समस्या है, कहाँ पे समस्या आ रही थी, निकाल दीजिए भाई। डिफरेंस निकालना है ना, तो आप प्रॉफिट परसेंट कितना, 33.1 तो 33.33 ले लीजिए, और ये कितना हो जाएगा, 15, ऐसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन बड़ा हो जाएगा, तो आप ऐसे ही कर लीजिए, क्योंकि ऐसे भी लेंगे ना, ये 100/3 आ जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो ये 100/19 आ जाएगा, घटाएंगे तो 100/19 आ जाएगा, तो 19 दिया 57 हो जाएगा, और 3 19 जा, तो ये हो जाएगा 1900, और माइनस में हो जाएगा 19 3 जा 300, तो ये हो जाएगा 1600/57। आप चाहे तो इसको कर देंगे, आंसर आ जाएगा, बट आप ऐसे भी कर सकते हैं,
वो 33.33 हो जाएगा, माइनस में कर दीजिए 15, 15 बाई 19, 15/19, 15/19 कितना हो जाएगा भाई? 1.9, 1.9 आपका हो जाएगा 9.5, 9.5 तक 0.5, ये 15.8 के करीब आ रहा है। 1.5, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 15.75 के करीब आ रहा है। बस इसको आप माइनस कर दीजिए भाई, लिख लीजिए आंसर, घटा दीजिए, आंसर लिख दीजिए, कितना आ जाएगा भाई? 133 में से 75 चला जाएगा, कितना बचेगा? 25 और 33, 30, 20, 50, 55, 60, 60 के आसपास आ जाएगा मान लीजिए, और 32 में से 15 घटा दीजिए तो ये बच जाएगा 15, 2, 17, 17.6 समथिंग आ रहा होगा आंसर। इतना ही आ रहा ना, एक बार चेक कर लीजिए ना। तो 15.75, 33.33, 15, 25, 35, ये हो जाएगा 19। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, 19 इंटू 15 करना होगा ना। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, 19 इंटू 15 करेंगे, यानी कि 15 इंटू 20 कितना होता है भाई? 300, 300 में से 15 घटा दी 285, 285 15 जोड़ दिए 300। तो बेसिकली सवाल हमारा ऐसा बनेगा ना, ये बनेगा 300/19, कैलकुलेशन मिस्टेक था। तो ये 57 एलसीएम ले लिया, 19 दिया, 100 इंटू 19, 1900, और 19 दिया, यानी कि 3 इंटू 3, 900 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1900 में से 900 घट जाएगा 1000/57। तो आप चाहे तो 1000/57 वाले को कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, 17 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 17-18 के करीब करीब आ रहा होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, इसको होमवर्क ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 17 से 31/57 आ रहा है, ठीक है मैं लिख दे रहा हूँ, सही है पूजा, 17 से 31/57 ये आ रहा है आंसर। तो बात वही हो गया, 17.6 ही तो आ रहा है, उसी के लमसम है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग बना के देखिएगा, घर पे ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो मैं करवा दूंगा आपको अगली क्लास में। अच्छा, स्क्रीनशॉट ब्लैंक आ रहा है, ठीक है ठीक है, एक बार और मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद तो हम लोग, ये देखिए, हो गया, काफी नेटवर्क इशू है, चलिए कोई नहीं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी इसके अब आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। और मैं अभी ना आपको ये रिकॉर्डिंग सब भेज दे रहा हूँ, ताकि जिसका नहीं हुआ होगा तो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सभी को भाई गुड नाइट, और सभी को गुड डे, और मैं कल उस फॉर्म के बारे में ना मैं आपको डिटेल्स पीडीएफ, मैं आपको लिंक विंक सब चीज कल दे दूंगा, तो अगर किसी को फिल करना होगा तो आप कल फिल कर लीजिएगा आराम से।
ठीक है? चलिए, चलिए सभी को गुड गुड नाइट और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पूजा, थैंक यू सबको गुड नाइट भाई।